हम इस प्रकार से तो कह नहीं सकते। हाँ हम कोई ऐसे आलोचना करने से तो शुरुआत नहीं हो सकती। जी है। उसमें से उभर कर आएगा कि ये धर्माचार्य जिसको कहते हैं उनका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं। मैं जो अभी कह रही थी ना कि ये जो दो रिस्क हैं वो यही है कि भारत हिंदू राष्ट्र है ऐसा बोलने लगे, राष्ट्र सर्वोपरि बोलने लगे, लेकिन हिंदू को संप्रदाय मानने लगे। हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन ऐसे संप्रदाय की भाषा में ही हिंदू धर्म का वर्णन करते हैं। और हिंदू राष्ट्र है तो राष्ट्र को राज्य की तरह बोलने लगे हैं। ये बड़ा रिस्क है। ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राज्य नहीं है। नेपाल कभी हिंदू राज्य था, राष्ट्र नहीं था। भारत तो हमेशा हिंदू राष्ट्र रहा ही है, हिंदू राज्य नहीं है। और हम धर्मशील रहे, हम धर्म की बात करते हैं, संप्रदाय की बात नहीं कर रहे हैं। तो हिंदू संप्रदाय नहीं है, हिंदू धर्म है। ये रिस्क है। तो ये कभी चर्चा के इसमें आएगा जी। परंतु पहले प्रतिपादन में हमको ये नहीं कहना चाहिए। बाद में यदि चर्चा हो तो हम अपना मंतव्य रख सकते हैं। हाँ, कहना ही चाहिए कि आज ये ऐसा रिस्क निर्माण हो रहा है। अभी मैं इनको ये कह रही थी ना कि अभी हिंदू बहुत हो रहा है ना, तो दोनों प्रकार से ये रिस्क भी साथ साथ में बढ़ रहा है। इसका सही होगा। आगे एक भी फोर्स ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। सब ऐसे सांस्कृतिक मिशन जितने निर्माण हुए सब संप्रदायवादी हो गए। वेदांत भी चिन्मय मिशन का है तो संप्रदायवादी, रामकृष्ण मिशन है का है तो, और ये तो शुद्ध शंकराचार्य का वेदांत है तो भी दोनों मिशन से एक दूसरे का अलग अलग करते हैं। इधर स्वाध्याय अलग, गायत्री अलग, क्या 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 मिशन चले हैं, सब संप्रदायवादी हो गए। तो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के अविरोधी हैं वे सारे संप्रदाय भी हिंदू ही हैं। हिंदू धर्म के विरोधी हैं वे संप्रदाय फिर मान्य नहीं हैं। इसलिए हिंदू ये धर्म है, संप्रदाय नहीं, ये प्रस्थापित होना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राज्य नहीं है। राज्य किसी का भी हो, राज्य किसी भी प्रकार से चलता हो, तो भी हिंदू राष्ट्र है तो वो संस्कृति है, वो तो हमेशा रही ही है। धर्म हमेशा रहा ही है। संप्रदाय घटते बढ़ते रहे हैं, संप्रदाय तो नए नए भी निर्माण हो ही रहे हैं ना, तो होंगे संप्रदाय अपने अपने हिसाब से ठीक है, क्योंकि सबको अपने आचारों का और व्यवस्थाओं का एक अनुशासित मॉडल निर्माण करना है तो संप्रदाय होगा वो तो। लेकिन उतना ही आचार व्यवस्था, आचार धर्म है उसके लिए संप्रदाय है। राष्ट्र धर्म है उसके लिए संप्रदाय नहीं है, वो तो संप्रदाय से ऊपर उठना पड़ेगा। माने कोई भी संप्रदाय कोई भी चल सकता है। जिस दिन वो कहेगा कि मेरा संप्रदाय बाकी सभी से श्रेष्ठ, इसलिए मैं बाकी सबको मारूंगा, उस दिन वह हिंदू नहीं रहा। हिंदू धर्म के विरोधी हो गया। तो अभी तो तय यही स्थिति हो रही है, अपने आप को श्रेष्ठ मानने, ये तो अब्राह्मिक विचार हो गया। अब्राह्मिक विचार है। तो वो स्वामीनारायण वाले पागल लोग कहने लगे शंकर भगवान तो ऐसे है और हनुमान जी ऐसे हैं और ये सब ऐसे हैं, खाली स्वामीनारायण बापा ही सर्वश्रेष्ठ हैं। वो तो अब्राह्मिक हो ही गया फिर। तो जब हिंदू धर्म की बात लोग कहने लगेंगे
तो संप्रदायों को भी एक अनुशासन प्राप्त होगा। भाई आप वैष्णव हैं तो जाओ ना, हवेली में जाओ, पुष्टि मार्गी बनो और इनका ये करो, लेकिन शिवालय को क्यों गाली देते हो? उनको जाने दो ना उनके मंदिर में। तो ये धर्माचार्यों का काम है कि ऐसी भाषा और ऐसा व्यवहार न हो जाए किसी संप्रदाय में। तो व्यासपीठ पे बैठ के ऐसे बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं। तो वो इसीलिए कहते कि वो संप्रदायवादी हो गए। तो वो फिर जैसे ये संप्रदाय है, मुस्लिम संप्रदाय, क्रिश्चियन संप्रदाय, वैसे बन ऐसे ही गए। हो गए सब। इतना ही है कि इनका एक कॉमन एजेंडा है, भगवद गीता में मानते हैं, वेद में मानते हैं, वेदांत में मानते हैं, ये एक कॉमन हो गया। तो हिंदू कॉमन कैसे होता है सभी में? हिंदू सभी में कॉमन ऐसे हो कि अपने अपने संप्रदाय का चुस्ती से पालन करे, तो भी अन्य संप्रदायों के प्रति भी उतना ही आदर रखे, उतना ही समभाव रखे, उतना ही उसके प्रति उदार रहे। सब अपना अपना तो करो, आप मत पालन करो उनका, आप अपने ही संप्रदाय का पालन करो। देखो, तुलसीदास जी ने कहा कि भाई मैं मथुरा गए, वृंदावन गए, मथुरा गए, कृष्ण के सामने तो सर नहीं, भलो बन्यो है नाथ। मैं पहली पंक्ति तो पहला पाठ भूल गई। परंतु तुलसी मस्तक तब नमी, जब धनुष बाण ले हाथ। तुमने चक्र ले रखा है, बांसुरी ले रखे, वनमाला पहनी है, तो तुम्हारी सूरत मूरत तो बहुत सुंदर है, परंतु मैं तो तभी शीश नवाऊंगा जब भी तुम धनुष बाण हाथ में लोगे, माने राम का रूप होगा तुम्हारा। तो ऐसा कहते हैं कि कृष्ण भी राम का रूप धारण कर लिया उन्होंने। तो ये तो संप्रदाय है कि वे अपने संप्रदाय के प्रति, अपने इष्ट के प्रति इतनी श्रद्धा है कि वो कृष्ण के आगे, राम नहीं है तो शीश नहीं नवाएंगे। परंतु कृष्ण का वर्णन सूरदास जी ने किया और राम का वर्णन तुलसीदास जी ने किया, उसमें कोई अंतर नहीं है। वो तो सूरदास के प्रति उनका द्वेष भाव नहीं रहेगा, या कृष्ण के प्रति द्वेष भाव नहीं रहेगा। कृष्ण की मूर्ति देखी कि तोड़ी, या कृष्ण भक्तों की निंदा की, ऐसा नहीं होगा। वो मानेंगे राम और कृष्ण एक ही विष्णु के अवतार हैं, ये भी मानेंगे। दोनों ही वैष्णव हैं, ये भी मानेंगे। ताई, तो तुलसीदास जी भी एक तरह से शीश तो नवा ही सकते थे ना, या उन्होंने केवल कवित्व भाव से बोला? हाँ, नहीं, शीश नहीं नवाया, क्योंकि मेरा संप्रदाय मेरे लिए, मेरा इष्ट देवता मेरे लिए सर्वाधिक है। नहीं, वो तो सम्मान के रूप में शीश नवा सकते थे। हाँ, ऐसा तो नहीं है, उनके ऊपर भी वो प्रभाव है। किया भी होगा, नहीं किया ऐसा भी नहीं। कहने का तात्पर्य है कि मैं तुम्हारी भक्ति करने लग जाऊंगा, मथुरा में आया इसलिए तुम्हारी भक्ति करने लग जाऊंगा, और काशी में गए तो शिव की भक्ति करने लग जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। ये सारे संप्रदाय मेरे लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स नहीं है कि यहाँ गए तो ये भी देख लिया, यहाँ गए तो ये भी देख लिया। चाइनीज रेस्टोरेंट में गए तो वो उसका सोया सॉस होता है ना, सोया चाप, सोया, हाँ, वो खा लिया। इधर तो कॉन्टिनेंटल चख लिया, उधर तो ये कर लिया। कश्मीर में गए तो कश्मीरी वेश पहनकर फोटो लिए।